आइए, गुड इवनिंग। अपना क्या चल रहा था? मटेरियल ना। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 2, मटेरियल का टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 1 में पिछले क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? होमवर्क सब हो गया ना? समझ में आया सबको ना? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को कर रहे हैं हम लोग। आज स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 में हम सीखेंगे आज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम लोग ईओक्यू के नाम से जानते हैं, और इसी का दूसरा नाम है आरओक्यू, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। ईओक्यू एंड आरओक्यू इसी का नाम है, ठीक है। इसी को हम लोग ईओक्यू के नाम से जानते हैं या फिर आरओक्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, देखिए, एक मटेरियल जो हम लोग खरीद के लाते हैं, उसको खरीद के लाने में 2 खर्च होता है। एक का नाम है ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक का नाम क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। और एक का नाम है कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है जितनी बार मटेरियल खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे वो खर्चा बंधा हुआ रहेगा और हम लोग को एक्सपेंस हम लोग को पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसका नाम क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर जैसे आपका पैकिंग का खर्चा आ सकता है, जैसे आपका अकाउंटिंग एक्सपेंस आ सकता है, जैसे आपका पोस्टेज का खर्चा आ सकता है, ठीक है। जितने बार आप ऑर्डर प्लेस करिएगा एक बंधा हुआ खर्चा है। एक ऑर्डर दीजिएगा 200 रुपये लगा, मान लीजिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। और एक होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि एक मटेरियल को खरीद कर लाएंगे, उसको अपने पास रखना पड़ेगा, उसको अपने पास रखना पड़ेगा। अपने पास उसको क्या करना पड़ेगा आपको? उसके अपने पास उसको आप हो सकता है महीना, 2 महीना, 3 महीना स्टॉक में रखना पड़ेगा। तो रखने में खर्च है, लाइक उसका गोडाउन का भाड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंश्योरेंस है, हाँ, और भी कुछ खर्चा हो सकता है, या कैपिटल जो ब्लॉक हो गया उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये सब खर्चा है, ठीक है। इसका मतलब रूल बोलता है कि कैसे परचेज किया जाए, कैसे गुड्स खरीदा जाए, ताकि हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों मैच हो जाए, दोनों एवरेज में रहे, ठीक है। अच्छा, देखिए, हम लोग ऐसा करते हैं कि एक बार में सारा मटेरियल खरीद लेते हैं, तो क्या होगा? एक बार में सारा मटेरियल खरीद लेते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, लेकिन क्या बढ़ जाएगा? कैरिंग कॉस्ट, बिकॉज बहुत सारा मटेरियल एक साथ आ गया, रखने का टेंशन बढ़ जाएगा, ठीक है। यदि हम लोग ना ज्यादा थोड़ा क्वांटिटी खरीदे, थोड़ा खरीदे, तो क्या रहेगा? कैरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगा, लेकिन क्या बढ़ जाएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ईओक्यू हम लोग को सिखाता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट को कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट मैच कर जाएंगे, ठीक है। वो जो पॉइंट है, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो क्या बोलते हैं हम लोग? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सम पूछेगा ही पूछेगा, और एग्जाम में सम ज्यादा चांस ऐसा रहेगा कि टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 दोनों को मिला के पूछेगा। क्यों बताओ? तो टॉपिक 1 में देखो हम लोग आरओएल निकालना सीखे हैं, पर आरओक्यू हमेशा दिया रहता था क्वेश्चन में, हो सकता है आरओक्यू इस फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया समझे। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। एक ही बार ऑर्डर खरीदना पड़ेगा ना। मान लीजिए ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका 200 रुपये लगता है, ठीक है। आपको ना एक साल में 10 लाख रुपए का मटेरियल चाहिए। आप अपने कस्टमर को, अपने सप्लायर को फोन किए
कि 10 लाख का मटेरियल दीजिए, तो 10 लाख का मटेरियल आपको दिया, 200 रुपया लगा एक ऑर्डर पे, एक ही बार ऑर्डर हुआ, 200 रुपया लगा। इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका क्या हो गया, कम हो गया। मान लीजिए खुशी ना 20 बार ऑर्डर देती है, इसका मतलब वो भी 10 लाख ही खरीदेगी, तो ऑर्डर कितनी बार देगी, 20 बार। इसका मतलब 20 × 200 उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा 4000 रुपया। ठीक है, इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर पर डिपेंड करेगा एंड कैरिंग कॉस्ट साइज ऑफ ऑर्डर, मतलब कितना खरीदते हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 1, सबसे फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे आज हम लोग मीनिंग ऑफ EOQ। The annual material costs depends on two factors. एनुअल मटेरियल कॉस्ट कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है, 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, सच एज नंबर ए ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड नंबर बी कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक दूसरा किस पर डिपेंड करता है, कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, पहला चेंज, ऑर्डरिंग कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ ऑर्डर। अच्छा, साइज ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक बार में कितना खरीदते हैं, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, दिस कैन बी explained by the following graph। ये आपका इस ग्राफ से इस बात उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ग्राफ हम बताते हैं। ठीक है, देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे पहले हम बताते हैं, कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट। ये होल्डिंग कॉस्ट ऐसे स्टार्ट होगा, देखो ऐसे 0 से स्टार्ट होगा, ऊपर जाएगा अपवर्ड ट्रेंड। ठीक है, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट ना ऐसे डाउनवर्ड ट्रेंड, ऐसे नीचे आएगा, क्योंकि मान लीजिए नंबर ऑफ ऑर्डर आपका यदि कम रहता है, नंबर ऑफ ऑर्डर मान लीजिए आपका कम होता है, तो ये भी आपका कम रहेगा, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा या फिर चेंज होता जाएगा। जिस पॉइंट पे कट करेगा, जिस पॉइंट पर कट करेगा, पॉइंट क्या कहलाएगा हम लोग का, EOQ पॉइंट्स। ठीक है, इसका EOQ क्या है, EOQ इज द साइज of material at which the annual inventory costs is minimum। एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, एक साल का इन्वेंट्री कॉस्ट है आपका, कम हो जाता है। देखिए जैसे ये वाला क्या बताया थे हम लोग, ये फर्स्ट वाला ग्राफ किस चीज का ग्राफ है, ये हम लोग का, ये हम लोग ग्राफ किस चीज का है, ये हम लोग कैरिंग कॉस्ट का ग्राफ है। कैरिंग कॉस्ट समझिएगा थोड़ा, कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है ना, मटेरियल यदि कम है आपके पास, एक बार कम खरीदते हैं तो कैरिंग कॉस्ट कम लगेगा, ज्यादा खरीद जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे ज्यादा होता जाएगा कैरिंग कॉस्ट आपका बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका जब मान लीजिए आपका ना कैरिंग कॉस्ट कम है, कैरिंग कॉस्ट कम है, क्या ज्यादा रहेगा, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा रहेगा। कैसे, कैरिंग कॉस्ट कम कब होगा, जब आप कम खरीदते हैं,
कम खरीदेगा मतलब क्या बढ़ जाएगा आपका नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर आपका मैक्सिमम रहेगा। इसका जैसे जैसे कैरिंग कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। इसका दोनों जहां पे क्रॉस करेगा, दोनों एक दूसरे को जहां पे कट करेगा, वही पॉइंट अपना क्या है, वही अपना EOQ पॉइंट है। मतलब EOQ इज द साइज ऑफ मटेरियल एट विच एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट, एक साल का मटेरियल कॉस्ट जो है क्या होता है, मिनिमम। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर, एट दिस पॉइंट carrying cost equals to, इस पॉइंट पर कैरिंग कॉस्ट क्या होगा, किसके इक्वल होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट के इक्वल होगा। आपका कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों क्या हो जाएगा आपका, दोनों आपका सेम हो जाएगा, दोनों आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, वो आई, this can be explained with the help of, sorry, काट दो, EOQ can be calculated by using the following फॉर्मूला। EOQ निकालते समय आपको इस फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। EOQ रूट ऑफ ट्वाइस AO by C। हियर A का नाम होगा एनुअल, ए का नाम क्या होगा, एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल का एनुअल कंजम्पशन। ठीक है, ध्यान रखना, इंग्लिश को ध्यान रखना, एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, मतलब जो मटेरियल आप बना, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट में जो मटेरियल लगता है उसका एनुअल कंजम्पशन कितना है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ए, एनुअल कंजम्पशन। ये कैसे निकालेंगे हम, ये कैसे निकालेंगे, एवरेज यूसेज लेना। ठीक है, इसको 52 वीक्स से मल्टीप्लाई करना, वीक्स नॉर्मली वीक्स में रहता है ना यूसेज, उसको 52 वीक्स से मल्टीप्लाई कर लेना। तो नहीं दिया रहे तो, नहीं दिया रहे तो, दिया रहे तो जो दिया है उसी को यूज करना। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना, नेवर कंसीडर प्रोडक्ट डिमांड। कभी क्या मत लेना, कभी किसी क्वेश्चन में दिया है प्रोडक्ट डिमांड, तो प्रोडक्ट डिमांड को एनुअल कंजम्पशन मत पकड़ लेना। ठीक है, ये नेवर लिख दे, नेवर, कभी मत लेना। ठीक है, सब में चालाकी से लिखा रहेगा, उसका इस्तेमाल मत करना। ओ का मतलब क्या है हम लोग का, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर देने में जो खर्च होता है, फिक्स खर्चा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। एंड सी को हम लोग बोलेंगे कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट या फिर होल्डिंग कॉस्ट। सी हमेशा कॉस्ट पर यूनिट में एक्सप्रेस रहेगा,
कॉस्ट पर यूनिट को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना। किससे मल्टीप्लाई करना? क्वेश्चन में 1 यूनिट का मटेरियल कॉस्ट दिया रहेगा, 1 यूनिट का मटेरियल कॉस्ट दिया रहेगा, उसका परसेंटेज दिया रहेगा, उससे मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है। कैरिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड रहता है? कैरिंग कॉस्ट इंक्लूड्स कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या रहेगा? इसमें रहेगा आपका रेंट, इसमें रहेगा आपका इंश्योरेंस, इसमें आपका रहेगा इंटरेस्ट, ठीक है, इसमें आपका रहेगा वेस्टेज, ठीक है, इसमें आपका रहेगा ऑब्सोलेंस एक्सेट्रा। हेलो हेलो, हाँ रॉन्ग नंबर আছে বাবা, रॉन्ग नंबर আছে, रॉन्ग नंबर। आइए, अच्छा ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या इंक्लूड रहेगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्लूड्स अकाउंटिंग एक्सपेंसेस, पोस्टल एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ये सब इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 सबका हुआ यहाँ तक? देखो पोस्टल एक्सपेंस का मतलब, जैसे मान लीजिए आपको ना यहाँ मुंबई से आपको गुड्स मंगाना पड़ता है, ठीक है, मुंबई वाला जो आपका सप्लायर है आपको बोलता है कि आपको जो भी सामान खरीदना है उसका कोटेशन बना के हम लोग को भेजिए, ठीक है। आप क्या किए, कोटेशन बनाए और उसको पोस्ट कर दिए। तो पोस्ट करिएगा तो पोस्टेज लगेगा ना, उसमें स्टैम्प लगाना पड़ेगा, खाम लगेगा, उसका जो कॉस्ट होगा वही क्या कहलाएगा? उसका आपका पोस्टल एक्सपेंसेस। ठीक है, देख लीजिए, कोई डाउट है पूछिए फटाफट। बच्चा उधर लिंक मांग रहा था, दे दे। आइए, ठीक है, देखिए सेकेंड कैलकुलेशन होगा हम लोग का, उसका नाम है नंबर ऑफ ऑर्डर। क्या निकालना होगा हम लोग को? नंबर ऑफ ऑर्डर। पॉइंट नंबर 2, यदि आपको नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए हम बोले, नंबर ऑफ क्या निकालने बोले? नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए बोले, ठीक है। तो मान लीजिए ना, जैसे आपको 1 लाख यूनिट्स खरीदना है। कितना खरीदना है एक साल में? 1 लाख। और ईओक्यू निकालने से क्या पता चलता है कि एक बार कितना खरीदना है? एक बार में मान लीजिए ईओक्यू से पता चल गया कि आपको 10,000 यूनिट्स खरीदना है, तो एक बार में खरीदना है 10,000, ठीक है, पर टोटल कितना खरीदना है आपको? 1 लाख। कितनी बार खरीदिएगा? कितना खरीद, इसका मतलब एनुअल कंजम्पशन जो है आपका, उसको किससे डिवाइड कर देना? उसको ईओक्यू से डिवाइड कर देना, निकल जाएगा। ठीक है। टाइम गैप पूछिए कभी आपसे, टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर, 2 ऑर्डर के बीच का क्या पूछिए आपसे? टाइम गैप कोई पूछे, टाइम गैप, तो कैसे निकालेंगे? 12 मंथ लेंगे या फिर 365 डेज लेंगे, उसको नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड करेंगे। 4
कैलकुलेशन फॉर एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। एक साल का इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगा, मतलब एक साल का आपका मटेरियल का रखने का मटेरियल का खर्चा क्या होगा। तो मटेरियल कितना खर्चा होगा, 3 खर्चा होगा। एक मटेरियल का अपना कीमत, एक मटेरियल का अपना कीमत, ये कैसे निकालेंगे बताओ तो। ये एनुअल कंजम्पशन लेना, उसको मल्टीप्लाई कर लेना कॉस्ट से, कॉस्ट पर यूनिट से, निकल जाएगा मटेरियल का खर्चा कितना है। दूसरा क्या निकालेंगे बताओ तो, ऑर्डरिंग कॉस्ट लेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे बताओ। नंबर ऑफ ऑर्डर लेना पड़ेगा, कितने बार आपको ऑर्डर देना है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट से, ठीक है। एंड और एक चीज लेना होगा, इसका नाम होगा कैरिंग कॉस्ट। क्या नाम होगा उसका, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हाफ लेना, हाफ 1/2, इसको मल्टीप्लाई करना यूक्यू से एंड मल्टीप्लाई करना सी से, सी मतलब कैरिंग कॉस्ट। जल्दी फास्ट गो थ्रू करना, किसी पॉइंट में दिक्कत है तो बताओ, सम स्टार्ट करेंगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन करें, सिंपल, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 17। एक दो छोटा छोटा सम्स करते हैं, ठीक है, फिर अच्छा लेसन बता देंगे। देखिए, द एवरेज एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज 20,000 kg। मिला, पेज नंबर है 61। हाँ, सामने सॉल्व करना, तो ये वाला स्टार्ट हो गया, सामने से और का सामने जाइए, हाथ और लंबा करिए और एक बेंच क्रॉस करके जाइए। एवरेज एनुअल कंजम्पशन ऑफ अ मटेरियल, मतलब एक साल में मटेरियल कंजम्पशन है 20,000 kg एट अ प्राइस ऑफ ₹2 पर kg, और 1 किलो का दाम कितना है, 2 रुपये। कैरिंग द स्टोरेज कॉस्ट एंड अदर कैरिंग कॉस्ट है 16% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। परसेंटेज जो दिया रहेगा ना, इससे सी निकलेगा, क्या निकलेगा, सी कैरिंग कॉस्ट। एंड कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर इज 50 रुपये। एक ऑर्डर प्लेस करने का कितना कीमत है, 50 रुपये, ठीक है। पूछा आपसे हाउ मच इज टू परचेज एट अ टाइम, एक बार में कितना खरीदेंगे वो बताओ, एंड फाइंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितना होगा बताओ। मतलब जब भी टोटल कॉस्ट पूछेगा तो आंसर में 3 पार्ट रहेगा। पहले पार्ट में क्या निकालेंगे, पहले पार्ट में निकालेंगे यूक्यू, दूसरे पार्ट में निकालेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर, एंड तीसरे में निकालेंगे ये इन्वेंट्री कॉस्ट। आइए देखिए, सबसे पहला नंबर 1, फर्स्ट क्या निकालेंगे, नंबर 1 कैलकुलेशन फॉर EOQ। EOQ का फॉर्मूला क्या बताओ, √2 AO/C।
रट लेना फॉर्मूला। रुपए ए को क्या बोलेंगे हम लोग? एनुअल कंजम्पशन। ठीक है, उसका मतलब मटेरियल हो जाएगा। बताइए कितना एनुअल कंजम्पशन? 20,000 kg। हटाए। वो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा? वो आपका, वो क्या आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, बताओ। 50 रुपये। सी कैसे निकालेंगे? सी का नाम क्या है बताओ? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, पर एनम। कैरिंग कॉस्ट क्या निकालते हैं? एक यूनिट का एक साल रखने का खर्चा। कैसे निकालेंगे देखो। हेलो, हाँ कौन प्लस? सोनी को ज्वाइन कोई ना फीस 700 लागे पर मंथ है। एरिया बालिगंज फाड़ीते আছে কোথায় থাকো তুমি? হ্যাঁ তো ওটা বাস নিয়ে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি নামতে হবে, ঠিক আছে? আর বালিগঞ্জ ফাঁড়ি নাম নেমে জিজ্ঞেস করে নেবে, অ্যাড্রেস পাঠিয়ে দেবো, চলে আসবে। ব্যাচে যখন তুমি অ্যাডমিশন নেবে তোর সঙ্গে পড়তে হবে। হ্যাঁ, এখন মঙ্গলবার শনিবার টাইমটা 7টার সময়। না না ইভিনিং ইভিনিং, ঠিক আছে? क्या होता है ये? अब गर्मी लगा ठीक, इसका तोड़ निकाल रहे हो। हाँ क्या बोलेंगे बताओ तो? कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? हाँ कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट पर यूनिट कितना है? क्वेश्चन खोल लो, कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 2 रुपये। अब परसेंटेज कितना है? 16%। निकालो 0.3। देयरफॉर बिठाओ, फॉर्मूला बिठाओ। देयरफॉर EOQ रूट ओवर 2 को 2 लिखो, ए को कितना लिखेंगे बताओ तो? 20,000 ना। वो कितना लिखेंगे? 50। एंड कैरिंग कॉस्ट कितना? 0.32। सॉल्व करो। इसका मतलब एक बार में 2500 kg खरीदना है। एक बार में 2500 kg खरीदना है, ठीक है? रोशन समझ रहा है? नंबर 2, यदि आप निकालना चाहें कि नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो, कितना ऑर्डर आपको प्लेस करना है, तो कैसे निकालेंगे? एनुअल कंजम्पशन लेना, उसको किससे डिवाइड करना? उसको EOQ से डिवाइड करना। कितना एनुअल कंजम्पशन बताओ? 20,000। EOQ कितना निकाले हैं? 2500। कैलकुलेटर यूज करो। इसे 8 बार गुड्स खरीदना होगा। एकदम क्लियर? ठीक है। नंबर थर्ड में क्या पूछा बताओ तो? क्या निकालने बोला है? कैलकुलेशन फॉर एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट।
अमाउंट रुपीज का कॉलम, सबसे पहले क्या लेंगे? मटेरियल कॉस्ट। एक साल में मटेरियल कितना लगेगा बताओ? 20,000। और मटेरियल कीमत कितना बताओ? 2 रुपये। कितना हो गया? 40,000। 40,000 है क्या? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना ऑर्डर है बताओ तो? 8 टाइम्स ऑर्डर है ना, 8 बार ना। एक ऑर्डर का दाम कितना है? 50 रुपये ना, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते बताओ? फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू ईओक्यू बताओ 2500। सी बता, सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट, सॉल्व कर 400 ही निकलेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि ईओक्यू ऐसा पॉइंट है जहां पर क्या सेम रहेगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट सेम रहेगा। कभी कभी 2-4 रुपये डिफरेंट हो जाएगा डेसिमल के कारण, अदरवाइज हमेशा सेम होगा, ठीक है। 40,800। आया समझ में? क्वेश्चन 26। क्वेश्चन नंबर 26 केवी बेसिक। हाँ, इस समय क्लियर हो जाएगा आपको पूरा बेसिक। क्या निकालने बोला? देखो तो क्या निकालने बोला है? ईओक्यू। हेडिंग करो जल्दी फटाफट। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला खुद से लिखना पड़ेगा, बार बार हम नहीं लिखेंगे फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला का इंग्लिश है ना, ए का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, आप लोगों को लिखना पड़ेगा। मेरा सोची लिखा हुआ है। सैटरडे को 3 बजे, ठीक है ना। उसके नीचे लिखना वेर ए इक्वल्स टू, लिखो, घबराओ मत, फटाफट लिखो। প্রত্যেকটা অঙ্ক পরীক্ষা তো একইবার লিখতে হবে না, পরীক্ষা তো একটাই অঙ্ক থাকবে, একবার লিখতে হবে। পরীক্ষা মানে বলা মানে মিনিংটা হলো কি বলতো, ওটা পরীক্ষাতে লিখতেই হবে, ঠিক আছে। ए का ए कितना बता तो? 2400 यूनिट्स लिखा है। ए का मतलब, अच्छा ओ का मतलब लिख, ओ इक्वल्स टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। क्वेश्चन में खोज लो 4 रुपया। सी का मतलब लिखो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। किस पे निकालेंगे बताओ तो? कैरिंग कॉस्ट किस पे निकालेंगे? कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट लेना, कॉस्ट कितना है? 2.4। देखो परसेंटेज क्या है, स्टोरेज का 2% और इंटरेस्ट का 10%, दोनों मिला कितना परसेंट? 2% रहेगा, दोनों ऐड कर लेना, ठीक है। हिसाब कर लो 0.4, अच्छा 0.288, ठीक है। Therefore बिठाओ কিছু বলতো ক্যারিং কস্টটা না একটা ইউনিটে কস্ট প্রাইস থাকবে, ঠিক আছে। ওটা নিবি আর পার্সেন্টেজ সঙ্গে গুণ করবি। যদি যদি অঙ্কতে দুটো পার্সেন্টেজ থাকে, দুটো যোগ করে নিবি, ঠিক আছে। ए कितना बताओ? 2400। वो कितना बताओ? 4 रुपया। सी कितना है? 0.288। सॉल्व कर
राउंड अप कर लो 258 नंबर 2। आपको इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर। फॉर्मूला क्या है इसका? एनुअल कंजम्पशन बाय ईओक्यू। एनुअल कंजम्पशन कितना बता? 2400। ईओक्यू कितना है? 258। निकाल 9.30 टाइम्स। देखो 9.30 रोशन कैसे होगा बता तो? 9 बार पूरा खरीद के लाएंगे, एक बार आधे रास्ते से वापस आ जाएंगे, नहीं तभी 9.3 मतलब 0.3 परचेज कैसे होगा? 9 बार पूरा दुकान जाओ खरीद के ले आओ, एक बार आधे रास्ते से वापस आकर 0.3 हो जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो क्या करेंगे? डेसिमल आने से पूरा राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट लिख देंगे अप्रॉक्स। अप्रॉक्स का मतलब भूल-चूक माफ, ठीक है। ऐसे ही सब में ऑर्डरिंग को सम्स करेंगे ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट का वैल्यू एंड कैरिंग कॉस्ट का वैल्यू थोड़ा डिफरेंट होगा बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल। बिकॉज नंबर ऑफ ऑर्डर क्या नहीं हो सकता है? फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। नंबर 3, कैलकुलेशन फॉर एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। एक साल का इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगा बताना होगा आपको। कैसे लेते हैं बताओ? उसमें क्या क्या लेते हैं? सबसे पहले क्या लेते हैं? निकाल पाएगा खुद से? रोशन हाथ चला बता। मटेरियल कॉस्ट एनुअल कितना है? 2400। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 रुपया 40 पैसा से। 5760। सेकेंड क्या लेंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट। कितना ऑर्डर है? 10। एक ऑर्डर का खर्चा बताओ? 40। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू ईओक्यू मतलब 250, 8 सी मतलब 0.288। निकालो। जो करो 58। देखो यहाँ डिफरेंट हो गया थोड़ा सा। ये डिफरेंस किसके कारण आया बता तो? वो डेसिमल का, इसे थोड़ा 3 रुपया कम है। सबको समझ में आ रहा है? देख 30 नंबर छपा हुआ कोई सेम सम्स रहेगा छपा हुआ पेपर में। पेपर में सेम सम्स। रोशन पूरिया बना के ले जाना। नहीं अच्छा लड़का प्रैक्टिस हो गया है। वो छपा हुआ आ जाओ। देख क्वेश्चन क्या पूछा? देख बहुत सारा इंग्लिश लिखा हुआ है, नीचे देख क्या लिखा हुआ? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बेस्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बाइंग, मतलब एक बार में कितना खरीदना चाहिए। बेस्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बाइंग। बेस्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बाइंग को क्या बोलते हैं? ईओक्यू। वही बेस्ट क्वांटिटी है ना। नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर बेस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी
बेस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो फॉर्मूला क्या होगा, EOQ इक्वल्स रूट ओवर ट्वाइस AO बाय C। उसके नीचे लिखना, आप लोग नीचे लिखना, ठीक है। वेर ए का मीनिंग बताओ, ये किसको बोलते हैं, लिखो पूरा। दिखाओ कितना हुआ ये बताओ। ये होगा हम लोग का, कैसे समझी 12,000। नीचे आप एक क्वेश्चन देख लेना पड़ेगा। परचेज प्राइस है 12 रुपया, इंटरेस्ट पर यूनिट पर मंथ है 10 पैसा, क्लरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव है 200 रुपया, इंश्योरेंस है 12% साल का, वेस्टेज है 2% क्वार्टर का, एंड कॉस्ट ऑफ बाइंग ऑफिस इंस्पेक्शन एंड ऑर्डरिंग 400 रुपया, एंड मंथली कंजम्पशन जो है 1000 यूनिट्स है, ठीक है। 1000 महीने का है तो साल कितना होगा, 12,000 यूनिट्स। देखना O इक्वल्स टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना देख तो सिर्फ 400 है क्या, काउंटिंग वर्क है ना, क्लरिकल मतलब ये काउंटिंग वर्क हो गया ना। एंड कॉस्ट ऑफ बाइंग ऑफिस इंस्पेक्शन एंड अदर कितना 400 रुपया। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो गया बताओ तो, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया 600 रुपया। एंड सी क्या हुआ, सी का फुल फॉर्म क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एक यूनिट को एक साथ रखने का खर्चा। क्या क्या लेते हैं जो पता है, इसमें देखो अलग अलग दिया हुआ है। इंटरेस्ट दिया हुआ, लेंगे क्या, इंटरेस्ट लेंगे, प्लस इंश्योरेंस दिया हुआ, लेंगे क्या, प्लस वेस्टेज दिया हुआ, लेंगे क्या, प्लस जो परसेंटेज में उसका परसेंटेज हिसाब लेंगे, और जो दिया हुआ है अमाउंट में उसका अमाउंट के हिसाब से लेंगे। ऐसे इंग्लिश में ध्यान देना है, इंग्लिश में ध्यान रखो। कैरिंग कॉस्ट क्या, पर यूनिट क्या लेंगे, एक यूनिट का, पर एनम का मतलब एक साल का। अच्छा देखो तो किसको समझ में आता है, इंटरेस्ट पर क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट है 0.10 ना, क्या लिखा हुआ पर मंथ, इसका मतलब कितना होगा इंटरेस्ट बताओ तो 1.10 इंटू 12, कि वो साल में कन्वर्ट करना होगा ना। प्लस इंश्योरेंस देखो, इंश्योरेंस 12% पर एनम है, तो परसेंटेज किसका निकलेगा बताओ तो, प्राइस का, किसका निकलेगा, प्राइस का 12%। वेस्टेज कितना है देखो 2% है, लेकिन 2% क्या बोला, पर क्वार्टर, एक साल में कितना क्वार्टर, 4। तो एक क्वार्टर का 2%, तो 4 क्वार्टर का कितना परसेंट, 8%, ठीक है। सॉल्व कर लो। मतलब ये वाला होगा 1 रुपया 20 पैसा प्लस 1.44 प्लस 0.96, बताओ बेटा। EOQ में 2 इंटू A 12,000, O 600 बाय C, सॉल्व करो।
কত 2000 units। नंबर बी, टाइम गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर। क्या निकालना बताओ तो? कैलकुलेशन फॉर टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स। दो ऑर्डर के बीच में टाइम गैप निकालना यदि हो, पहले निकालना क्या बता तो? क्या निकालेंगे पहले? निकालेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? एनुअल कंजम्पशन बाय EOQ। बताओ एनुअल कंजम्पशन कितना है? 12,000। EOQ बताओ 2,000। 6 टाइम्स। टाइम गैप निकालो बिटवीन टू ऑर्डर्स। कैसे निकालेंगे? 12 मंथ्स लेंगे तो किसे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो 12 बाई नंबर ऑफ ऑर्डर कितना बता दो? 6। बस दो ऑर्डर के बीच में टाइम गैप कितने का होगा? 2 महीने का। वेस्टेज है 2% पर क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब तिमाही, तो नहीं 3 मंथ का, 3 महीने का क्वार्टर होता है। तो एक क्वार्टर का 2%, हाँ एक साल में 4 क्वार्टर होता है। एनुअल निकालेंगे कितना परसेंट होगा? 8%। ठीक है। सी में क्या निकालने बोला? देखो सी में क्या निकालने बोला है? कैलकुलेशन फॉर एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। करके दिखाओ, करके दिखाओ, निकालो कुछ।
कितना निकला टोटल? 151 कॉपी लो देखो। देखो मिलाओ तो देखो मटेरियल कॉस्ट कितना है? 1 रुपया 20 पैसा था क्या? 12 रुपया था ना? तो ये कितना? 1,44,000 ये 12 है 1,44,000 ये ठीक है? ये ठीक है? बताओ 151 क्वेश्चन नंबर सबका हुआ देखो रोशन क्वेश्चन 14 इसका नाम है छपा हुआ सम से मास्टर सम से सेम फिगर के साथ आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या क्या निकालने बोला है। P Limited furnish the following details of its manufacturing operation. Average monthly demand है 4,600, ordering cost है 52 रुपीज, कैरिंग कॉस्ट है 20%, कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 630, नॉर्मल यूसेज है 245, मिनिमम यूसेज 700, मैक्सिमम 380, लीड टाइम 4 से 6 हफ्ता। क्या निकालने बोला है? मैक्सिमम लेवल निकालने बोला है और मिनिमम लेवल निकालने बोला है। जानते हो मैक्सिमम लेवल में 2 बात लगेगा। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला कितना बात लगेगा? 2 बात लगेगा। जानते हो 2 बात क्या क्या है? एक है रीऑर्डरिंग लेवल और एक है रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। इस दोनों के बिना मैक्सिमम लेवल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो पहले क्या निकालने बोला है? मैक्सिमम लेवल। लिख लो फॉर्मूला, रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम रीऑर्डर। रीऑर्डरिंग लेवल है क्वेश्चन में क्या? नहीं। रीऑर्डरिंग क्वांटिटी है क्या? नहीं। मिनिमम यूसेज है क्या? देखो तो 70 और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है? 4। इसका मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा? बताओ तो क्या निकालना पड़ेगा? रीऑर्डरिंग लेवल नोट 1। याद किया फॉर्मूला आरवल का? क्या फॉर्मूला? मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। बताओ मैक्सिमम यूसेज कितना है? 380 एंड मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है? गुण कौन? 2280। नोट नंबर 2। EOQ का दूसरा नाम क्या है? ROQ ना? इसका फॉर्मूला क्या है? √2 AO/C। अच्छा ट्वाइस ए कितना बताओ क्वेश्चन में? एनुअल मंथली एवरेज मंथली डिमांड कितना है? निकालना पड़ेगा यहाँ पर ना। क्या निकाल लिया? ए कितना होगा बता तो? देखो मंथली डिमांड लिखा हुआ है, डिमांड लिखा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसका क्या नहीं लेना है? प्रोडक्ट का डिमांड नहीं लेना है, मटेरियल का डिमांड। कंजम्पशन को ही डिमांड भी बोलते हैं, कंजम्पशन को ही डिमांड भी बोलते हैं। प्रोडक्ट का डिमांड नहीं लेना आपको, मटेरियल का डिमांड लेना है। ये कितना होगा? 4,600 इंटू 12 बताओ। मंथली अच्छी बात 55 वो कितना बता तो? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 52। कैरिंग कॉस्ट निकालना सिखाए हैं, कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं कैरिंग कॉस्ट? खोजो कॉस्ट बाय यूनिट्स। 630 कितना परसेंट बता? बेटा फॉर्मूला में
ए है 55 200, ओ है कितना 52, सी है 126। কি বলছিস? সি কি ভুল আছে নাকি? ঠিক আছে সেটা গুণ কর না, বেশি বেরোবে তো। 2.13 এত কম কি করছিস? 213 ठीक है क्या? सबका हुआ बेटा? R1 कितना लिखेंगे? 2280। ROQ बताओ 213। सॉल्व कर इसको। आइए मिनिमम लेवल आता है फॉर्मूला निकालिए ROL माइनस एवरेज यूसेज एवरेज रीऑर्डर पीरियड। R1 कितना 22 एवरेज दिया क्वेश्चन में क्या 242 और टाइम कितना है 5। बताओ सॉल्व करो 10 ठीक है। ये सब नहीं आया तो ये सब आएगा देखो छपा हुआ 11 नंबर तो नाम रखना छपा हुआ क्वेश्चन 11।
सबसे पहले क्या निकालने बोले, देखो क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 छप गया, छपा हुआ सबसे, दोबारा प्रैक्टिस कर लेना। पहले क्या निकालने बोले हम आपको, नंबर 1 रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, EOQ। क्या फॉर्मूला, ट्वाइस AO बाय C। लिखना हियर, ए का नाम क्या बताओ तो, एनुअल कंजम्पशन, किसका, मटेरियल का ना। देखो तो एनुअल कंजम्पशन है ना, क्वेश्चन देखो तो कितना होगा, 12,000 यूनिट। जैसे 12,000 यूनिट लिखिएगा वो काटा हो जाएगा। जानते हो क्यों, पीछे समय तो वो काटा नहीं हुआ था, इसमें क्यों वो काटा हो जाएगा। क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ो, श्री राम इंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग स्पेशल प्रोडक्ट, इसका नाम क्या है, जेट। ठीक है, निश्चित है मंथली डिमांड ऑफ जेट, जेट प्रोडक्ट है, जेट क्या है, प्रोडक्ट का डिमांड नहीं लेते हैं। प्रोडक्ट डिमांड शुड नॉट बी कंसीडर्ड, नेवर कंसीडर करना उसको, ट्रिक है क्वेश्चन का। ठीक है, प्रोडक्ट डिमांड लेके सम्स नहीं बनेगा। ठीक है, जिस समय प्रोडक्ट डिमांड है उसको क्या करेंगे, तो फॉर्मूला दिए ना, देखो फॉर्मूला दिए, क्वेश्चन पलटो, एवरेज यूसेज इनटू 52x। देखो खोजो एवरेज यूसेज, कितना एवरेज यूसेज, 50, मल्टीप्लाई करो 52 से, 2600 यूनिट्स। ओ से ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना खोज लो, 100 रुपया। सी कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ क्वेश्चन में 15 रुपया। बेटा ROQ में ट्वाइस, ए है 2600, वो कितना है 100, सी कितना है 15, सॉल्व कर दो। ठीक है, किसको किसको आता है रीऑर्डरिंग लेवल निकालना, बताओ, निकाल पाएगा, क्या फॉर्मूला, मैक्स यूसेज इनटू मैक्स रीऑर्डर पीरियड। into 6। नंबर 3 मिनिमम लेवल निकालो, आता है फॉर्मूला, निकालो खुद से।
क्या निकला बताओ? मिनिमम निकल गया, मैक्सिमम निकालो। एवरेज स्टॉक निकाल लिया, नहीं निकाला, निकालो आराम से। एक रूम था, एक चलो 11 করে দিয়েছি, 11 হয়ে গেছে না, 12 হয়ে গেছে, 13 করেছি, 13 দেখো 14 कर दिया। अभी हम क्या 14 देखो हम 15 16 आइए बनाना, ठीक है, सब बन जाएगा। 18 21 27 28 29 35 ज्यादा हो गया क्या? देखने में ज्यादा लग रहा है, छोटा समझा। देखिए दो टॉपिक हमने कवर किए। टॉपिक 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? लेवल ऑफ स्टॉक, आज पढ़ाए ईओक्यू, तो दोनों को मिक्स करके बताए सब, ठीक है। अगले क्लास में ईओक्यू का नाम 2-3 स्पेशल सम बताएंगे, ईओक्यू के ऊपर 2-3 इस पे। अगले क्लास में ईओक्यू चलेगा, ईओक्यू ही चलेगा, ईओक्यू अगले क्लास में खत्म होगा, ठीक है। सैटरडे कितना बजे मिलेंगे? 3 बजे। लॉ भी है ना, लॉ क्लास है।